my beautiful lovely souls, welcome to my channel. My name is Vaishali and स्वागत है आप सभी का Stay Magical पे. And this is a pick a card reading. What do you need to know right now? क्या चीज़ है जो आपको यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स अभी बताना चाहती है, जो आपकी अभी की जर्नी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. तो वी हैव 3 कार्ड्स ओवर हियर. दिस इज पाइल नंबर 1 जजमेंट, दिस इज पाइल नंबर 2 एस ऑफ कॉइन्स एंड दिस इज द मून कार्ड. आप इंट्यूटिवली इनमें से किसी भी कार्ड को चूज कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो पे मेडिटेट कर सकते हैं. जो कार्ड आपको अच्छा लगे सिलेक्ट कर सकते हैं. टाइम स्टैम्प जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग ये रीडिंग. हाय माय लवली सोल्स. तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट एडजस्ट द माइक. ओके, तो देखते हैं जजमेंट के कार्ड के लिए कि आप लोगों की रीडिंग क्या है. व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. स्पिरिट गाइड्स, आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो, पाइसेस या कैंसर हो सकते हैं. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ वाटर साइन. या फिर आपकी कोई ऐसी दशा चल रही है जहाँ पर वाटर साइन है, या फिर 6 हो गया आपका, 4th हाउस हो गया, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस की दशा चल रही है. थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच. कुछ लोगों का भी फोकस यहाँ पर करियर पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ सन ओवर है. सन की एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में एंड अपने करियर पर काफ़ी यहाँ पे या तो वर्क किया जा रहा है, या अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ या तो आप खुद से काम कर रहे हैं, या यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसे लेसन ला रही है जिसके थ्रू यू आर चेंजिंग योर सेल्फ और यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. पाइल नंबर 1 को आप क्या बताना चाहते हैं. वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स. यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड. पाइल नंबर 1, किसी चीज़ को आप पीछे छोड़ के जा रहे हैं. हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, उसको लेके हो सकता है, या करियर को लेके हो सकता है. दैट यू आर जस्ट फीलिंग कन्फ्यूज. आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये चाबी नहीं मिल रही है. दिस इज़ वॉट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज. एंड हो सकता है कि आपके लव लाइफ में भी ऐसा हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक बैड लक में हैं, या डेस्टिनी आपकी कुछ ऐसी चल रही है जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर डिसअपॉइंटेड इन योर लाइफ राइट नाउ. लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एनर्जी. आप इस एनर्जी से मूव करने वाले हैं, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आप में भी एक नेगेटिव हैबिट है. आप हो सकता है किसी तरीके की आदत को फॉलो करते हैं, मीन्स कि हमेशा नेगेटिव सोचते हैं अपने आप को लेके, या कभी भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से नहीं लेते, चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके डिसीजन लें. इट कैन बी एनीथिंग. वो आपको देखना है कि आपके हिसाब से यहाँ क्या मैच कर रहा है. बट आई एम सीइंग कि आप उस एनर्जी को पीछे छोड़ के आगे निकल रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये कोई पर्सन है. इट कैन बी अ पर्सन. सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ख्वाब था आपका, कोई सपना था आपका जो पूरा नहीं हुआ, बट अब आपको लग रहा है कि वहाँ पर बैठ के रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आई शुड स्टैंड अप एंड मूव अवे फ्रॉम इट. आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सन है. तो जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ सन, तो यू आर मूविंग टूवर्ड सन. एंड जजमेंट का कार्ड भी देखे तो यहाँ पर आपको एंजल दिखाई दे रही होगी, एंड दैट एंजल इज ट्राइंग टू अवेक दिस पर्सन. वो इस पर्सन को जगाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं. इवन जजमेंट का मतलब भी यही होता है कि एक रीबर्थ काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पर आपका जो सोच है, जो नज़रिया है आपको दुनिया को देखने का, दैट इज गोइंग टू चेंज. ओके, सो लेट मी सी विद अदर कार्ड्स एज वेल. Just a second. Thank you Spirit Guides of pile number 1. आप इन्हें क्या बताना चाहते हैं. 7 of cups. Okay. तो आप मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि somewhere you are feeling very confused right now in your life. जो मैंने आपसे पहले भी बात कही थी कि कुछ लोग हो सकता है करियर को लेके यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हैं, कुछ लोग हो सकता है इन जनरल ही लाइफ को लेके बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं. वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है. एंड विद दिस कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स, देखिए कन्फ्यूजन हमें तब होती है जब हम बाहर की दुनिया से या बाहर की चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. मीन्स कि सोसाइटी क्या कहेगी, नहीं हमारे घर में तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो ये नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, पब्लिकली एथिकली ऐसा होना चाहिए. बट डीप डाउन वी नो व्हाट वी वांट, बट कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि नहीं, ये
बाहरी दुनिया के हिसाब से सही नहीं है, एंड वहीं पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बिकॉज 7 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखाता है कि एक इल्यूजन में आप हैं, एक तरीके का आपके सर पे एक बादल है जिसके आगे आप देखना नहीं चाहते हैं, देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू योर सेल्फ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए कि लिसन टू योर इंट्यूशन। ये मत सोचो कि दुनिया को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, आप अपना देखो। जब आप अपने लिए खुद डिसीजन लोगे, उसको लेके कॉन्फिडेंट होगे, तो सबको वो चीज़ अच्छी लगेगी। बट बिफोर दैट यू हैव टू टेक दिस डिसीजन इन योर लाइफ। ओके, लेट मी सी विद द कार्ड्स। प्लीज spirit guides help me to help them. एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू रियली लाइक दिस रीडिंग, अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे मैच हो रही है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, हमारी फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिएगा। अगर आप और पिक कार्ड देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में कोई कुछ भी लिखता है तो प्लीज़ उन स्कैमर से आप बच के रहिएगा। मेरी जो भी डिटेल्स है वो आपको या तो स्क्रीन पे ही दिखाई देगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगी, कमेंट सेक्शन बॉक्स में नहीं मिलेगी, तो सिर्फ वहीं से ही देखिएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इफ़ यू रियली वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग तो आप मुझे यहाँ पे वेबसाइट जो दिख रही है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे ईमेल के थ्रू भी बात करना चाहते हैं तो वो सब कुछ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ आपको दिख रहा होगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड। क्या मैसेज है इनके लिए? ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। फाइल नंबर 1, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। जैसे कि मैंने कहा था, जब आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको ये चीज़ चाहिए, जब आप उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट होंगे तो वो अपने आप बाकी सारी दुनिया समझने लगेगी, चाहे ये लव को लेके है, चाहे करियर को लेके है। फॉर सम ऑफ यू गाइज इट्स लाइक अ मैसेज दैट मे बी यू आर इन अ कार्मिक साइकिल इन योर लव लाइफ जो बहुत टाइम से चल रही है। नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन या सिचुएशन, और आपको यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट फील करिए। किसी ने कुछ गलत करा है आपके साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि उस वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेंगे या आपको अपने आप को छोटा समझेंगे या बहुत ओवर क्रिटिसाइज या जज करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। वो एक लेसन था सो दैट आप अपनी लाइफ में और बोल्ड बन सके और स्ट्रॉन्ग बन सके, ग्लो कर सके, ना कि और दब के रहे। वो वाली चीज़ वो नहीं थी। So guys, don't forget to subscribe to my channel if you really like this reading. आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू भी बता सकते हैं अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो माय लवली सोल्स। तो जिन भी लोगों ने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, एस ऑफ कॉइंस, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। लेट मी सी about you. Thank you so much spirit guides of pile number 2. You guys can be a earth sign. यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग हो सकते हो, या तो आपकी ऐसी दशा चल रही है यहाँ पे 2nd हाउस की, 10th हाउस की, इट कैन बी पॉसिबल। थैंक यू सो मच। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ शनि की महादशा चल रही है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी टू हेल्प देम। वीनस, शनि, इट्स वेरी स्ट्रांग। क्या मैसेज है इनके लिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या मैसेज है इन लोगों के लिए? Okay, we have the card Three of Cups. We also have the card Hermit. And we have the card of Page of Wands. Okay, it's a very strong message that I'm getting for you. Pile number 2 is that यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी है that someone really want to do something in their life, but एक fear है, एक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कुछ एंसेस्टर्स का, कुछ पूर्वजों का कुछ पैटर्न चल रहा है, जिस वजह से आप कुछ जो करना चाहते हो, जो सपना आपके दिमाग में है, वो आप कर नहीं पा रहे हो ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल। वो चीज़ आपकी नहीं बन रही है। आई डोंट नो द रीजन फॉर दैट, वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। बट यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है दैट देयर आर लॉट ऑफ फियर्स ओवर हियर एंड इट्स अ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग। आई एम श्योर ये बहुत लोगों से मैच नहीं होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ बिल्कुल भी ज़बरदस्ती रीडिंग को मत देखिएगा, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग दैट समवेयर आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। दैट आई एम सीइंग विद दिस 3 ऑफ कप्स। या तो अपनी फैमिली के आगे या सोसाइटी के आगे एक वो चीज़ है जो आप करना चाहते हैं। आपके माइंड में आइडियाज़ भी बहुत हैं, बट या तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ग्राउंडेड नहीं हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे वो चीज़ें बन नहीं पाती, या आपको लगता है कि आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो बट बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो ख़त्म हो जाती है। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट ओवर हियर दैट इज टेलिंग मी कि राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि
यू आर फीलिंग लोनली और यू आर फीलिंग कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है. This kind of energy I'm getting with this card of Hermit over here. Even I'm seeing a very strong spiritual awakening that you are going through right now. एक spiritual awakening यहाँ पर आप लोगों की चल रही है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी. Something like that is happening into your life. Okay, let me just pull one more card. Thank you spirit guides. And friends, if you are new to my channel, my name is Vaishali and स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे. Please become a part of our family. सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग तो आपको मेरा यहाँ पर वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में कोई भी मैसेज आता है तो उससे आप वहाँ पर कनेक्ट मत हो. बेटर है कि जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ या जो वीडियो में दिख रहा है उसी को आप चूज़ करें. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2. क्या मैसेज आप इन्हें देना चाहते हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि मे बी यू वॉन्ट बी एबल टू डू समथिंग इन योर लाइफ और मे बी चीजें बनेगी नहीं, बट दैट्स नॉट ट्रू. किंग ऑफ पेंटिकल एस ऑफ कॉइन्स के साथ आया है तो ये बहुत ही एक वंडरफुल आपके लिए मैसेज है कि पाइल नंबर 2 अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी या लाइफ में चीजें कभी स्टेबल नहीं होंगी, अप एंड डाउन चलती रहेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. चीजें होंगी. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीजें थोड़ा सा डिले में चल रही हैं. मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम पे जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, काफ़ी डिले में चीज़ें चल रही है. बट डिले का मतलब ये नहीं होता दैट यू वॉन्ट गेट इट. डिले का मतलब ये होता है कि बाकी जो एक आपने सोच रखा है एक टाइम फ्रेम, उससे लेट आपको चीज़ें मिलेंगी, बट मिलेंगी जरूर. बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल इज गिविंग मी दिस वाइब दैट यू कैन अचीव लॉट इन योर लाइफ. थोड़ा आप स्लो है बट उस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैटर ये चीज करती है दैट यू शुड बी स्टेबल, प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड इन योर लाइफ. ये 3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ रही है. आपका स्टेबल होना, प्रैक्टिकल होना और ग्राउंडेड होना. और स्टेबल आप और ग्राउंडेड तभी होंगे जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे चीजों को लेके. आपको हो सकता है यहाँ पे एंजाइटी का इश्यू रहता हो, काफी आपको एंजाइटी होती है जिस वजह से आप ऐसे डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में जिनको बाद में सोच के आपको लगता है कि नहीं यार सोच के लेना चाहिए था. कोशिश करिए टू वर्क ऑन योर सेल्फ. कुछ लोग यहाँ के शिव के बहुत बड़े भक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं. आई वुड सजेस्ट यू कि इट्स नॉट अबाउट दैट आई एम फोर्सिंग दिस थिंग. सबका अलग अलग रिलीजन होता है, बट अगर आप मंडे वाले दिन कुछ भी अपनी प्रेयर करते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा. ये एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है. एंड इफ यू हेल्प और फीड एनिमल्स, अगर आप एनिमल्स को फीड कराते हैं, पुअर स्ट्रीट एनिमल्स जो आपके हो गए, पुअर लोग हो गए, क्योंकि एक शनि की भी यहाँ पर एनर्जी है, तो वो चीज आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी. क्योंकि जब हम ये सारे काम करते हैं ना चैरिटी के, तो कहीं ना कहीं वहां से हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं कि हम अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और रियलाइज करते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है जिनकी हमने कभी कदर नहीं करी है. और वही चीज जो है वो हमें हम्बल बनने में, वाइज और मैच्योर बनने में हेल्प करती है. और ये सारी चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं. कुछ लोग यहाँ पर बिजनेस या तो कर रहे हैं, निराश है कि वो ठीक से चल नहीं रहा, तो उसके लिए ये मैसेज है कि आपका कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है. अगर आप कुछ दिन काम कर रहे हो, कुछ दिन नहीं कर रहे हो, तो थिंग्स विल ऑब्वियसली नॉट वर्क आउट इन योर फेवर. चीजें अभी बन नहीं रही है डजंट मीन कि वो नहीं बनेंगी. आप हार्ड वर्क करो, चीजें बनेंगी. लेट मी जस्ट सी विद अदर कार्ड्स व्हाट इज एडवाइस फॉर यू. पायल नंबर 2 को स्पिरिट गाइड्स आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि कुछ फियर्स हैं यहाँ पर आपके माइंड में, जिस वजह से समवेयर आप जो आपकी एक्चुअल में जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है उसमें बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारे स्किल्स हैं, बट वो उनको ठीक से यूज नहीं करता क्योंकि कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक ट्रस्ट इशू है कि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, जिस वजह से आप पीछे रह जाते हैं या चीजें बनते बनते अटक जाती हैं. तो यहाँ आपके लिए मैसेज है दैट यू नीड टू रिलीज दैट नेगेटिविटी एंड यू नीड टू बी परसिस्टेंट इन योर लाइफ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर रीडिंग मैच करती हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा. एंड इफ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग तो आप मेरी वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट बुकिंग करा सकते हैं. मुझे ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं. इंस्टाग्राम यहाँ आ रहा होगा, ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय. टेक केयर. हेलो माय लवली पाइल नंबर 3. तो जिन भी लोगों ने द मून का कार्ड चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग. Thank you spirit guides. And guys, if you are new to my channel,
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। अगर आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट यहाँ पर गिवन है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट बुकिंग करा सकते हैं, या फिर नीचे आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड फॉर पाइल नंबर 3। ओम श्री विष्णुवे नमः। प्लीज़ हमें बताइए आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को। यहाँ पर आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ ओल्ड सोल की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे एरीज, सेजिटेरियस, लियो या वर्गो, पाइसेस हो सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड। कैंसर भी हो सकते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी। प्लीज यूनिवर्स क्या आप इन्हें बताना चाहते हैं। वाओ, क्वीन अवार्ड्स, दिस इज अमेजिंग। ओके, डेथ कार्ड। ओके, यू गाइज आर गोइंग, आई टोल्ड यू यहाँ पे ओल्ड सोल एनर्जी आ रही है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ समवन जो कि बहुत स्पिरिचुअल है, इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ डेथ एंड रीबर्थ इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा चल रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है। एंड अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो ये बहुत जल्द चीज होने वाली है आपकी लाइफ में। बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड बी स्कैर्ड ऑफ। ये कोई डरने की चीज यहाँ पर नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये एक साइकिल है जो कि बहुत जल्द खत्म होगी और आपकी लाइफ में एक नई तरीके से एक उजाला लेके आने वाली है, जहां पर आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस एंड सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाला है। बट बिफोर दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस डार्क टनल। इस अंधेरी गुफा से आपको निकलना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू इवॉल्व, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है पाइल नंबर 3। कुछ लोगों का हो सकता है कि अपना चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं रहा है, फैमिली में आपकी नहीं बनती है, या बहुत ज्यादा कामिक लेसन्स आपके पेरेंट्स के साथ या कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जिसके साथ रहे हैं, जिसको लेकर आप काफी परेशान भी रहे हैं। बट आई एम सीइंग कि उन चीजों ने आपको यहाँ पर मैच्योर बनने में, इमोशनली मैच्योर होने में, ग्रो करने में, इवॉल्व होने में बहुत हेल्प किया है। और वो जो कुछ भी हुआ है इट इज रिलेटेड विद योर पास्ट लाइफ कर्मा। प्रारब्ध कर्म मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव संचित कर्म, मीन्स की अच्छी चीजें भी हैं यहाँ पर जो आपको इस लाइफ टाइम में मिलेगी। बट उससे पहले कि जैसे कि ऑनेस्टली ऐसी एक एनर्जी आ रही है कि कोई प्लैनेट बहुत डेबिलिटेटेड है आपके चार्ट में, कुछ वीक प्लैनेट है, उस तरीके की यहाँ पे एक एनर्जी है। नीच भंग योग जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में, उस तरीके की एनर्जी की पहले आपको बहुत कुछ एक रफ फेज से अपने जीवन में जाना पड़ रहा है और उसके बाद अपने एफर्ट के थ्रू आपको सक्सेस मिल रहा है। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है। लेट मी जस्ट सी विद वन मोर कार्ड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या आप इन्हें बताना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को। द वर्ल्ड, डेफिनेटली यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल। 2 मेजर अरकानाज हैं, मून पहले से ही आया हुआ है, तो यू आर कंप्लीटिंग अ वेरी ह्यूज साइकिल। यहाँ पे मुझे हो सकता है कि यहाँ पे एक छिद्र दशा भी चल रही है, कि दशा छिद्र काइंड ऑफ एक एनर्जी है कि यू आर कंप्लीटिंग सम काइंड ऑफ, कि कोई महादशा आपकी खत्म हो रही है या कोई अंतर दशा खत्म हो रही है, या 7.5 शनि आपकी चंद्रमा से तो हट चुका है और बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बट अभी भी 2-2.5 साल रह गए हैं। उस तरीके की यहाँ पर एक एनर्जी है दैट यू आर समथिंग कंप्लीटिंग इन योर लाइफ। पहली चीज जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 3 कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में पेशेंस रखिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा है और दिख नहीं रहा है। तो समवेयर आप काफी निराश हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको वो चीज नहीं मिलेगी। इट कैन बी एनीथिंग, लव लाइफ हो गया, करियर हो गया, कोई सपना है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपने एक उम्मीद छोड़ दी और आप बस फ्लो के साथ जाए जा रहे हैं। बट आई एम सीइंग कि ये जो फ्लो है ना, इट्स टेकिंग यू टू दिस ब्यूटिफुल आइलैंड। वहां पर वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं है, समथिंग बेटर, लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैसेज आई एम गेटिंग। यहाँ पे कुछ लोग अगर सिंगल है काफी टाइम से, यू आर लुकिंग फॉर समवन, तो समथिंग बेटर इज कमिंग फॉर यू और समवन बेटर इज कमिंग फॉर यू। इस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुछ लोग अपनी जॉब को लेके इन नेक्स्ट 6 to 8 months मूव करने वाले हैं कहीं पर। कुछ लोग पढ़ाई के लिए हो सकता है किसी और सिटी में जाए या मूव करे। एक मूव वाली एनर्जी मुझे काफी स्ट्रांग यहाँ पर आ रही है कि वो चीज यहाँ पर हो सकती है। लेट मी सी विद एडवाइस कार्ड। प्रभु आप इन्हें एडवाइस क्या देना चाहते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर रीडिंग मैच हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा मुझे। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। यूनिवर्स चाहती है कि अभी जो कुछ भी चल रहा है, ब्रिंग लव टू दैट सिचुएशन।
काफ़ी पॉसिबिलिटी है दैट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, इवन मुझे यहाँ पे सेल्फ लव भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ चल रही है तो वो जो कर रहे हो करते चलो, ठीक है ना। एक फेथ रखो जिसको भी आप मानते हो, जिसमें चीज़ में आप बिलीव करते हो उस चीज़ में एक फेथ रखो एंड जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, ऑलरेडी एक अच्छे डायरेक्शन में आप जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सो डेफिनेटली जो भी आपकी एनर्जी है, जो उथल पुथल आपकी लाइफ में चली है, वो बहुत जल्दी एक स्मूथ टर्न लेते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सीइंग लॉट ऑफ चेंजेस। पहली चीज जो आपको दिखाई देगी कि समवेयर आप अपने ऊपर मीन्स कि आप अपनी ब्यूटी पे या अपनी पर्सनालिटी पे यू विल फोकस मोर। वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आप उन चीज़ों पे नेचुरली काफ़ी फोकस करना शुरू कर देंगे, अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे। आपको ये रियलाइज होगा या ये समझ में आएगा कि दूसरों की वजह से अगर आप नाराज हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, गुस्सा हो, तो समवेयर उससे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपका पीस ऑफ माइंड जा रहा है। तो वो आप ये समझोगे एंड अपनी जो एनर्जी आप जो दूसरों पर वेस्ट करते हो उसको वापस गेन करोगे। वो जब एक फेज आएगा ना तो समझ जाना कि आप वहां पर अब आ चुके हो। अगर ये फेज आपका अभी चल रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, आने वाले 6 से 8 महीने में कुछ ना कुछ बहुत वंडरफुल न्यूज आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। ये मैसेज मेरी तरफ से नहीं है, आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से है। वो मुझे ये कह रही है कि मैं आपको ये चीज बताऊं कि जस्ट डोंट वरी, वी आर हेयर विद यू एंड वी आर ब्रिंगिंग समथिंग वंडरफुल फॉर यू गाइस। सो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हो सकता है किसी और के काम भी आ जाए। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम तो यहाँ पर आपको यूजर नेम दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।